हमारे पास क्या है वो देखेंगे। उसमें हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले मैं जो उदाहरण है उसके लिए हम देखेंगे निर्गमन की किताब में से, और उसका चौथा अध्याय है, उसका 1 से 10। मैं वचन को पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, परंतु मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि जब हम सब जानते हैं कि मूसा जो था, जब वो उसको परमेश्वर पिता का दर्शन मिला, और एक जलती हुई झाड़ी का जो दर्शन था उसने वहां पर पाया, और जब ये बातचीत हो रही थी उनकी, इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, और तब वो कई प्रकार की बातों को वो कहता है मूसा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। सबसे मेन बात थी कि वो मैं बोलने में हकलाता हूँ, मैं ठीक से बोल नहीं पाता। और जब परमेश्वर पिता उनको से बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनसे एक बात पूछता है कि तो तेरे पास क्या है। परमेश्वर पिता ने मूसा से पूछा कि तेरे पास क्या है, क्योंकि इससे पहले जब बातचीत उनकी हो रही थी तब वो मूसा कह रहा था परमेश्वर पिता से कि मैं जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, मैं उनसे जा करके मिस्र के जो राजा है, और वहां पर मैं जा करके उनसे बातों को कहूंगा, तो क्या वो मेरी बातों को सुनेंगे। और जब वो ये बातें कह रहा था, तब परमेश्वर पिता ने उससे पूछा कि तेरे पास क्या है। तो मूसा के पास क्या था उस समय? एक चीज थी, और वो थी लाठी। और लाठी को छोड़ करके उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा भी एक चरवाहा था, है ना। तो यहाँ पर उसके हाथ में एक लाठी थी, और तब परमेश्वर पिता ने उससे कहा कि तू क्या कर, इस लाठी को जमीन में डाल। और जब उसने उसे डाला तब क्या हुआ? सांप बन गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से जब परमेश्वर पिता ने उससे कहा कि तू उसकी पूंछ को पकड़, तो वो वापस फिर से लाठी बन गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मूसा था, और परमेश्वर पिता ने कैसे उसकी सहायता करी, और उस लाठी के द्वारा मूसा ने कितने सारे काम किए, हम सब जानते हैं ना। तो यहाँ पर उसने जो चमत्कार परमेश्वर पिता ने उसे दिखाया था शुरू में, कि सांप को सॉरी, जब लाठी को जमीन में डालने के लिए कहा और वो सांप बन गया, तो उसी तरह से उसने फिरौन राजा के सामने भी किया। तो यहाँ पर जो चीज थी वो थी, उसके पास में एक लाठी थी, उस लाठी के सहारे उसने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। तो उसी प्रकार से हम सोचते हैं या कहते हैं कि हमारे पास क्या है। तो देखेंगे, और कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। जैसे एक और उदाहरण है, जब हम शामिल की किताब से पढ़ते हैं, तो वहां पर जब गोलियात के साथ दाऊद की लड़ाई हुई, तब दाऊद के पास में क्या था? क्या था बताइए? गोफन। उसके पास गोफन। गोफन थी। हाँ आंटी कुछ बोल रही, बोलिए। उसके पास गोफन था। हाँ, और 5 पत्थर थी जो उन्होंने उसने क्या की थे, नाले से उठाई थी उसके, और एक लाठी था। ठीक है, उतने वो 2 चीजों 3 चीजों को छोड़ करके और उसके पास कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब गोलियात का सामना दाऊद से होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि वो उसको क्या करता है, तुच्छ समझता है, और उसकी ठट्ठा में उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है, और कहता है क्या तुम मेरे को कुत्ता समझा है ना। गोलियाद उसको बोलता है, बहुत सारी बातें उनके बीच में होती है। और इस बीच में वो कहता है कि मैं क्या, किसके नाम से आया हूँ, कहता है परमेश्वर के नाम से आया हूँ, बोलता है सेनाओं के यहोवा के नाम से। और उसने एक पत्थर से ही उस गोलियात को मार गिराया। ठीक है, तो यहाँ पर यह दूसरा उदाहरण हुआ। और जब हम और एक उदाहरण देखेंगे, शिमशोन। शिमशोन का उदाहरण न्यायों की किताब में मिलता है, उसका 15 अध्याय 14 से 17 पद में है। तो शिमशोन जो था उसने भी फलिस्तियों से लड़ा था। उसके पास क्या था? उसके पास में गधे का एक जबड़ा था, जिससे उसने क्या किया था,
फलिस्तियों 1000 फलिस्तियों को मार डाला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए उसके पास भी कोई बड़ी चीज नहीं थी, साधारण सी चीजें थी जिससे उसने क्या किया, फलिस्तियों को मारा। और एक उदाहरण हम देखेंगे नए नियम से, जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, है ना, और हम सब जानते हैं कि बड़ी भीड़ उनके पीछे वो लेती थी। और ऐसी ही घटना जब हुई कि जब बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी और सुबह से शाम होने को आई थी, तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके खाने का प्रबंध करने के लिए कहा। और चेलों ने क्या कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनके लिए इतने सारे लोगों के लिए प्रबंध कर सके, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या थी कि मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तब उसने क्या कहा, क्या है जा करके देखो, तुम्हारे पास क्या है जा करके देखो। और जब उन्होंने देखा तो क्या मिला उनको, 5 रोटियां और कुछ मछलियां मिली, है ना। तो यहाँ पर देखिए कैसे परमेश्वर का काम होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या किया, 5000 लोगों को खिलाया, जिसमें महिलाओं और बच्चों की गिनती नहीं है। ठीक है, तो और उसमें बच भी गए। तो यहाँ पर हम इस बात को देखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो परमेश्वर ने, सबसे पहली बात है कि परमेश्वर ने हमें योग्यताएं दी है ना। पहली बात क्या है कि परमेश्वर ने हमको योग्यताएं दी है। तो उसमें क्या क्या है योग्यताएं में, परमेश्वर ने जो योग्यताएं दी है उसने किसी को अधिक दी है, किसी को कम दी है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ योग्यता मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि टोटल नील है, ऐसा नहीं है। किसी को थोड़ा मिला है, किसी को अधिक मिला है ना। तो हमको क्या करना है, अपनी योग्यताओं की कमी दिखा करके जलन नहीं रखना है, एक दूसरे से जलना नहीं है कि उसकी ज्यादा योग्यता है मेरी कम है। हमको क्या करना है, हमको जलन नहीं रखना है। हमको क्या करना है, अपनी जो योग्यताएं हैं, जो थोड़ी मिली हुई है या बहुत मिली हुई है, उसको हमको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। और दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया, हमारे हाथ में समय दिया है ना। दूसरी जो बात है वो क्या दिया हुआ है हमको, परमेश्वर ने समय दिया हुआ है। प्रभु में प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि हम एक लंबे समय से बहुत सारे वचनों से बहुत सारी बातों को हमने सीखा है ना। प्रार्थना के विषय में इन दिनों में हम सीख रहे हैं, जैसे जैसे अवसर हमारे प्रियो को मिलते हैं और जो भी वचन का उन्हें प्रकाशन मिलता है, और इस प्रकार से हमको क्या होता है कि हम वो सीखते जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, हमारे हाथ में समय दिया है और उस समय के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, वचन से सीख रहे हैं। और क्योंकि ये जो समय है एक बार चला गया तो लौट करके फिर नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या करना है, हमको इस समय को यूं ही जाने नहीं देना है, व्यर्थ में जाने नहीं देना है। हमको क्या करना है, जैसा भी हमको बन पड़े परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो। और तीसरी जो बात है, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे परिवार में बच्चों की आशीषें दी हुई है ना, आशीष के रूप में दी हुई है। तो उनका पालन पोषण से लेकर के जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार हमको क्या करना है। और उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन की गवाहियों को रख सकते हैं। तो ये आशीषें प्रभु ने दी है। और चौथी जो बात है, चौथी और जो अंतिम बात है वो है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में बहुत सारे कार्य दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना है कि उन कार्यों को करना है। सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है ना। कोई ऑफिस में जाता है, कोई फील्ड में काम करता है, कोई मजदूरी करने जाता है, सबका अलग अलग काम है। अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, या हमारा व्यवसाय है, बिजनेस हम करते हैं, तो हर क्षेत्र में हम कोशिश ये करें कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का प्रचार करें, लोगों को बताएं, है ना। तो ये जो योग्यताएं हैं, ये जो हमें परमेश्वर ने दिया हुआ है, तो उसका हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, आज हम परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, चिताता है कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि तेरे हाथ में क्या है।
मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजों को दी हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, है ना, क्या करें या क्या कहें। और हम क्या करते हैं, समय को गवा देते हैं। बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में घटते रहती है, हम बहुत बार चूक जाते हैं, जो नहीं करना है वो भी करते हैं, और इस तरह से हम क्या होते हैं, बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं। परंतु परमेश्वर क्या करता है, हमको ये जो चीजें दी हुई है, हमको उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक से पूछेगा, तो मैंने तुझे समय दिया था, तूने उसका क्या किया। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक वचन हमको क्या बताता है कि प्रत्येक मनुष्य का लेखा जोखा लिया जाएगा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की वचनों के लिए, और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अवसर मिला और मैं कुछ बातों को आप लोगों के बीच में रखने पाया। तो इस वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।